हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है रवि। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और आज हम पेपर को हल करने वाले हैं उत्तराखंड अधिशासी अधिकारी के। तो कल 26 नवंबर को पेपर हो चुका है। तो दोनों ही पेपर आप लोगों को कैसे हुए, सबसे पहले तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कितना अटैम्प्ट आप लोगों का रहा। उसके बाद हम जब पेपर को हल कर लेंगे तो आप लोग यहाँ पर अपने क्वेश्चन को मैच करके, आंसर को मैच करके अपना स्कोर यहाँ पर ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश करना कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए कुछ बुक्स का हेल्प यहाँ पर ले रखी है, क्योंकि जब हम आंसर की यहाँ पर बनाते हैं तो फिर ऐसा नहीं कि जो हमने पढ़ा और सही गलत सब आंसर आप लोगों को कुछ भी आंसर करा दें। तो यहाँ पर 2-3 किताबें हैं, जैसे राजपाल सिंह की किताब है, यहाँ से भी मैंने क्रॉस चेक किए हैं क्वेश्चन, और लूसेंट के और हरदे बहारी, ये 2-3 किताबें हैं। इसके अलावा जो क्वेश्चन हमको इन किताबों में नहीं मिले तो वो आप लोगों को मैंने गूगल सर्च करके भी कुछ क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर निकालने की कोशिश की है। तो इसलिए यहाँ पर आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेसी देखने को मिलेगी। हालांकि ये ऑफिशियल आंसर की नहीं है, ये मेरे द्वारा यहाँ पर एक अनुमानित आंसर हैं। तो आप लोग इनको देखेंगे और जिस क्वेश्चन पर आपको करेक्शन देखने को मिलेगा, आपको लगेगा कि आंसर सही नहीं है, तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। चलिए इसी उम्मीद से हम यहाँ पर शुरू करते हैं, और आप अपने क्वेश्चन पेपर को लेकर हाथ में बैठें तो इसके बाद हम यहाँ पर सही करेंगे। तो सबसे पहले तो ये पेपर का सेट बी है, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। तो सेट बी का पहला क्वेश्चन आपके सामने हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था कि इनमें से दर्पण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इनमें ऑप्शन देने की आपको ज़रूरत है नहीं, क्योंकि सभी लोगों ने पेपर पढ़ा है। हालांकि इसमें कुछ नई स्टूडेंट भी जुड़ेंगे जिन्होंने अधिशासी अधिकारी का पेपर नहीं दिया होगा, तो वो लोग इसको ध्यानपूर्वक देखें, क्योंकि आने वाले एग्जाम्स में जैसे अभी सैनिटरी इंस्पेक्टर का होगा, वहाँ पर भी हिंदी आपसे पूछी जाएगी। तो इसलिए आप लोग इनको ज़्यादा फोकस करके देखना कि किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। तो दर्पण का पर्यायवाची आपसे पूछ रहा था, तो इसमें आरसी आईना हो गया, मुकुर हो गया, ये सभी पर्यायवाची हैं। दामिनी इसका पर्यायवाची नहीं होगा, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। तो ज्वार का विलोम शब्द क्या है? ज्वार भाटा आप लोगों ने नाम सुना ही होगा, तो ये ज्वार का विलोम है भाटा। निकम्मा शब्द का विपरीत शब्द है, तो निकम्मा का विपरीत शब्द क्या है ये हमको बताना था। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कर्मठ। शिव का पर्यायवाची शब्द है, तो शिव का पर्यायवाची में अगर हम जाएं तो राज गुड़ाकेश कुमार, ये इसके पर्यायवाची नहीं होंगे। लेकिन अद्रिजा की अगर हम बात करेंगे तो ये इसका पर्यायवाची हो सकता है। लेकिन इसमें देखने वाली बात है कि ये अद्रिजा को आंसर किया जाता है या नहीं किया जाता, क्योंकि मैंने गूगल में ये देखा कि अद्रिजा पार्वती के लिए भी यूज किया जाता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार से क्रॉस चेक कर लेना। हालांकि राज गुड़ाकेश और कुमार बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये अलग होते हैं। गुड़ाकेश हो गया, कुमार हो गया। लेकिन अद्रिजा में यहाँ पर आप लोगों को आंसर करना, तो ऑप्शन डी इसका वैसे इस हिसाब से सही आंसर हो जाएगा। ऐहिक का विलोम शब्द क्या है ये आपको बताना था, तो ऐहिक का हो जाएगा पारलौकिक, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है वृक्ष का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो वृक्ष यहाँ पर हम देखेंगे तो द्रुम, विटप, अगम, ये सभी इसके पर्यायवाची होते हैं। लेकिन अगर हम तड़ाक की बात करेंगे तो इसका पर्यायवाची नहीं होता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वृक्ष का पर्यायवाची ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है इनमें से स्तुति का विलोम शब्द है, स्तुति, तो सातवें का ऑप्शन हो जाएगा निंदा, ऑप्शन ए। घृणा, क्रोध, विस्मृति, ये नहीं है बल्कि निंदा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है परा का विलोम शब्द है, तो परा का विलोम शब्द क्या हो जाएगा ये आपको बताना था, और इसका राइट आंसर हो जाएगा अपरा। आप लोग भी यहाँ पर कमेंट करना जरूर जिसमें आप लोगों को डाउट लग रहा होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अनेकार्थ शब्द है एक अक्षर, अक्षर का इनमें से कौन सा अर्थ नहीं है? तो जल भी इसका अर्थ होता है, शिव भी इसका अर्थ होता है, मोक्ष भी होता है, लेकिन हनुमान अक्षर का अर्थ नहीं होता है। तो अनेकार्थी शब्द से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। अब आपसे पूछ रहा है हरि का इनमें से एक अर्थ है, तो हरि का अर्थ बताना था आपको। तो इसमें से इसका हरि का अर्थ जहाँ तक मुझे यहाँ पर मिला है तो ये प्राण है, ऑप्शन सी। इसमें आप लोग एक बार क्रॉस चेक कर लेना, हालांकि ऑप्शन सी इसका होगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म नहीं है, तो कौन सा नहीं है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द?
11th का यहाँ पर आमोद प्रमोद, आमोद प्रमोद इसका नहीं होगा। बाकी अन्य जितने भी शब्द आपको देख रहे हैं इनको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं ना। जैसे आप लोग अमूल का अमूल्य हो गया, तो ये श्रुति समभिन्नार्थक शब्द हैं। अयुक्त का आयुक्त हो गया, अरि का अरि हो गया। तो आप लोग इनको भी ध्यान में रखें, ऑप्शन को भी ध्यान में रखें, क्योंकि यहाँ से भी आपके आने वाले एग्जाम में इनसे बन सकते हैं क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है निर्माण निर्वाण, इसके लिए श्रुति समभिन्नार्थक शब्द का अर्थ बताना है। तो निर्माण का अर्थ होता है बनाना और निर्वाण का अर्थ होता है मोक्ष। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अतल का क्या होगा श्रुति समभिन्नार्थक, तो ये होगा अतुल, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाग शब्द से निम्नलिखित में कौन सा अर्थ द्योतित नहीं होता। तो नाग का अर्थ कौन सा नहीं है ये हमको बताना था। हाथी, रांगा, बादल ये सभी होते हैं, लेकिन संख्या यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि नाग शब्द का अर्थ नहीं होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है जलज का समानार्थी है। तो जलज का यहाँ पर अगर हम समानार्थी की बात करेंगे कुशेषई, ऑप्शन सी कुशेषई इसका राइट आंसर हो जाएगा। पतंग की अगर हम बात करेंगे तो पतंग का अर्थ इनमें से कौन सा नहीं है। 16 का ऑप्शन हो जाएगा बी सर्प, सर्प क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सर्प का पर्यायवाची आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर उरग, पन्नग और व्याल ये सभी सर्प के पर्यायवाची हैं, लेकिन अगर रासव की बात करेंगे तो ये गधा, गधा, खर के ये पर्यायवाची शब्द हैं रासव। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, अगले एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि गधा के बारे में आपसे बहुत बार पूछा जाता है, गधव, रासव, ठीक है, खर। तो अगला क्वेश्चन है द्रौपदी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो इसका पर्यायवाची अगर हम देखेंगे पांचाली भी होता है, कृष्णा भी होता है, याज्ञसेनी भी होता है, लेकिन सुभद्रा नहीं होता। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19th क्वेश्चन। यहाँ पर क्षण भर में नष्ट होने वाले के लिए एक शब्द बताना था, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तो ये क्षणभंगुर हो जाएगा, ऑप्शन सी। जिस स्त्री को उसके पति ने छोड़ दिया हो, इस वाक्य के लिए एक शब्द है। तो वाक्यांश के लिए एक शब्द में यहाँ पर क्या हो जाएगा परित्यक्तता, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। किसी को जीतने की चाह, किसी को जीतने की चाह, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो इसके लिए होगा जिगीसा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिना बुलाए आए हुआ व्यक्ति, बिना बुलाए आए हुए व्यक्ति के लिए एक अगर हम शब्द की बात करेंगे तो 22 का हो जाएगा, ऑप्शन सी अनाहुत। रात और संध्या के बीच की बेला, तो ये गोधूली का समय होता है, जिस समय रात्रि और संध्या के जो बीच का समय होता है उसको हम गोधूली बोलते हैं। अब यहाँ पर गोधूली में भी आप लोगों को शुद्ध वर्तनी में भी आ जाता है कभी कभी ये, तो गोधूली बड़ी धू यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, गोधूली। अगला क्वेश्चन हम चलेंगे वर्तनी की दृष्टि से इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है, कौन सा शब्द शुद्ध है वर्तनी की दृष्टि से। तो अलौकिक इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो शुद्ध वर्तनी आपको बताना था, यहाँ पर तिथि, निरोग, पत्नी ये सभी अशुद्ध बात करेंगे कृषांगी, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषांगी। नेक्स्ट क्वेश्चन वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है ऐतिहासिक, ऑप्शन बी, बाकी जो हैं यहाँ पर ये गलत हैं, तो शुद्ध शब्द हो जाएगा ऐतिहासिक। अगला क्वेश्चन है अशुद्ध शब्द कौन सा है। तो अशुद्ध की अगर हम बात करेंगे तो इसमें उऋण हो जाएगा, उऋण, तो री से ऋषि वाला री आएगा यहाँ पर, र से रथ वाला नहीं आएगा, बल्कि री से ऋषि वाला आ जाएगा, तो उऋण हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है इनमें से शुद्ध वाक्य है, कौन सा शुद्ध वाक्य है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना है, छात्रों ने अपनी हिम्मत नहीं हारी, वह 20 दिन से भूखा रहा, ये सभी अशुद्ध हैं। और लेकिन अगर हम बात करेंगे तो सभी सदस्य अपनी राय दें, ये राइट आंसर इसका हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है, तो कौन सा शुद्ध वाक्य है। वे बड़े सज्जन व्यक्ति हैं, अनेक बार देख चुका हूँ, वह घोड़े में सवार था, तुम्हारे से कोई काम नहीं हो सकता। तो 29 का हो जाएगा, ऑप्शन सी, अनेक बार देख चुका हूँ।
30 क्वेश्चन है, इनमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो अशुद्ध वाक्य में अगर हम देखें तो 30 का यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, निराशा की किरणें छाई हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो अशुद्ध वाक्य बताना था, तो यहाँ पर हो जाएगा वह स्त्री अपराधी है, यहाँ पर अशुद्ध यहाँ पर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तनी का शब्द आप लोगों को अशुद्ध बताना था कि अशुद्ध इसमें से कौन सा है? तो 32 का यहाँ पर हो जाएगा वर्ण, वर्ण इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जो त्योहार है, परीक्षा है, सम्राट है, ये बिल्कुल सही लिखे गए हैं, लेकिन वर्ण वर्ण होगा यहाँ पर वर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द में मुद्रा का अर्थ समाहित नहीं है? तो मुद्रा का अर्थ यहाँ पर सिक्के में भी देखने को मिल सकता है, मोहर में भी, चिन्ह में भी, लेकिन मदिरा इसका राइट आंसर होगा, जो कि अर्थ यहाँ पर बिल्कुल नहीं होगा। निशाचर का अर्थ समाहित नहीं है राक्षस में, प्रेत में, चोर में या फिर निशान में, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, निशान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पर आप लोगों से अब लोकोक्ति और मुहावरे से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं, तो हम इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो उद्धव का लेना न माधव का देना, इसके लिए आप लोगों को यहाँ पर क्या बताना है? एक अर्थ बताना है। किसी से कोई मतलब न रखना, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक आंख से देखना, एक आंख से देखने का मतलब है सभी को एक समान दृष्टि से देखना, क्योंकि एक आंख से सभी को समान दृष्टि से देखा जा सकता है, तो इसलिए ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बगुला भगत होना, बगुला भगत का मतलब यहाँ पर पाखंडी हम कह सकते हैं, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बगुला भगत होना। आँख के अंधे गांठ के पूरे, आँख के अंधे गांठ के पूरे का मतलब क्या होता है? मूर्ख व्यक्ति है, लेकिन वो क्या है? धनवान है, तो मूर्ख धनवान इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। सही विकल्प का चयन करके अधूरी लोकोक्ति को पूरा कीजिए। जहां देखी तवा परात, वही गुजारी सारी रात, तो ये ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पट्टी पढ़ाना मुहावरे का अर्थ है। तो पट्टी पढ़ाने का मतलब है कि आप किसी को बुरी राय दे रहे हैं, किसी पर बुरी राय मंतना अगर आप दे रहे हैं, तो वहाँ पर हम पट्टी पढ़ाने के संदर्भ में बात करते हैं। 41 आपके सामने है, कुआं खोदना। कुआं खोदने का मतलब है कि आप किसी को हानि पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, तो किसी के लिए कुआं खोदने की अगर हम बात करते हैं तो हानि पहुंचाने के वहाँ पर मतलब निकलता है। अगला क्वेश्चन है, 3 लोक से मथुरा न्यारी लोकोक्ति का सही अर्थ है। 3 लोक से मथुरा न्यारी, तो ये इसका हो जाएगा सबसे निराला, ऑप्शन सी। आधा तीतर आधा बटेर, तो अनमेल वस्तु का मिश्रण इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, जब वाक्य लिखते समय कोई ऐसा पद जो उस वाक्य में आना आवश्यक है लेकिन लिखने से छूट जाए, लिखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग करते हैं? तो यहाँ पर हंस पद है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 44 का ऑप्शन सी। द्वंद्व समास के लिए कौन सा चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो द्वंद्व समास के लिए आप लोगों को यहाँ पर चिन्ह दे रखे हैं, अदरवाइज आप लोगों को चिन्ह का नाम दिया जा सकता था, तो योजक चिन्ह आप लोग कहेंगे द्वंद्व समास के लिए। तो ये योजक चिन्ह कौन सा होता है? तो ये डैश लाइन होती है, लेकिन छोटी वाली डैश। यहाँ पर ऑप्शन में एक लंबी डैश भी है, तो आप लोगों को यहाँ पर देखना है कि ये निर्देशन चिन्ह है, निर्देशक, लेकिन छोटी डैश जो होती है वो योजक चिन्ह की होती है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2 से अधिक समान स्तरीय पदों में अलगाव दिखाने के लिए इनमें से कौन सा विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो अल्प विराम इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। विवरण चिन्ह कौन सा है? तो विवरण चिन्ह की अगर हम बात करेंगे ऑप्शन बी में हो जाएगा, ठीक है। और अशुद्ध वर्तनी शब्द कौन सा है इसमें? स्वादिष्ट, ठ नहीं होता है, ट होता है, स्वादिष्ट यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा अगर इसको हम शुद्ध करेंगे तो। अगला क्वेश्चन, चट मंगनी पट ब्याह। तो चट मंगनी पट ब्याह का मतलब क्या होगा? तात्काल कार्य होना, कोई काम अगर बहुत आसानी से बहुत जल्दी हो जाता है तो हम कहते हैं कि चट मंगनी पट ब्याह। तो अगला क्वेश्चन है, मानसिक शब्द से निर्मित विशेषण है। तो मानस से मानसिक यहाँ पर बन जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग किस में नहीं हुआ है? तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, आप आजकल कहाँ रहती हैं, आप आजकल कहाँ रहती हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा शब्द बताना है। तो जाति यानी कि किसी एक संपूर्ण जाति का जो बोध कराएगी उसको हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो यमुना, चांदी, झुंड ये नहीं होंगे, बल्कि कौन सा होगा, गाय। गाय पूरी यहाँ पर गाय की जाति को दर्शा रही है। अगला क्वेश्चन है राम का कोट काला है, इस वाक्य में काला शब्द क्या है। तो विशेषण आप लोगों ने पढ़े होंगे, एक उद्देश्य विशेषण, एक विधेय विशेषण। अगर आपको विशेष के आगे से कोई देखने को मिलेगा तो आप उसको उद्देश्य विशेषण, अगर विशेष के बाद में आपको अगर विशेषण दिखेगा तो उसको विधेय विशेषण बोलते हैं। जैसे कोट काला है, तो कोट के बाद काला लगा है तो इसलिए हम इसको विधेय विशेषण की संज्ञा देंगे, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है राम बहुत तेज विद्यार्थी है, तो इसमें प्रविशेषण है, किसकी विशेषण की भी विशेषता कौन बता रहा है। तो विशेषण तो इसमें तेज है और तेज की विशेषता बहुत बता रहा है, तो 54 का ऑप्शन ए हो गया है, बहुत। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया का अकर्मक रूप का प्रयोग हुआ है। तो रस्सी ऐंठती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रियाएं। जिसमें कर्म की प्रधानता नहीं होती है उसको हम अकर्मक क्रिया के रूप में जानते हैं, यह आप लोगों ने पढ़ा होगा। अगला क्वेश्चन है पानी शब्द इनमें से किस संज्ञा का उदाहरण है। तो पानी जो शब्द है ये आपको द्रववाचक संज्ञा के रूप में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह है, तो कर्ता ने कर्म को यहाँ पर आपका हो जाएगा कर्म को, तो ऑप्शन बी 57 का सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर अगर हम बढ़ें तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है इनमें से किस शब्द का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है। तो एक वचन में कौन से शब्द का प्रयोग होता है भाई, तो आप कहेंगे सोना, ऑप्शन डी। ये हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होता है, सोना। ठीक है। अमेरिका ने तालिबान का विरोध किया होगा, वाक्य में भूतकाल का कौन सा उपभेद है। तो भूतकाल की ये बात की जा रही है, अमेरिका ने तालिबान का विरोध किया, लेकिन कैसा भूतकाल है। भूतकाल के भी आप लोगों ने भेद पढ़े होंगे, संदिग्ध भूतकाल, अपूर्ण, पूर्ण और हेतुमद। तो यहाँ पर आप संदिग्ध की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें एक स्पष्ट चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं, हमें एक संदिग्धता यहाँ पर देखने को मिली है, तो इसलिए संदिग्ध भूतकाल इसमें हो जाएगा 59 का ऑप्शन ए। पुल्लिंग शब्द है, तो गंगा, गोदावरी, सरस्वती ये सभी नदियां हैं, नदियों के नाम आप लोगों ने पढ़े होंगे, मैंने भी आप लोगों को कराए हैं। पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग हो गया ना, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर चंद्रमा इसका राइट आंसर हो जाएगा। वह चोर से डरता है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो अपादान कारक हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, अपादान से अलग होने के लिए अर्थ में होता है, से अलग होने के अर्थ में। इसके अलावा यहाँ पर हम अगर तुलना कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं किसी का, तो वहाँ पर भी हम अपादान कारक की बात करते हैं। इसके अलावा अगर भय की बात की जा रही है, भय यानी कि डर की बात की जा रही है, तो वहाँ पर भी अपादान होगा। ठीक है, तो करण यहाँ पर कारक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अपादान भय वाली बात। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा 61 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुणवाचक विशेषण से युक्त शब्द है, गुणवाचक। तो यहाँ पर ढाई की बात की जा रही है, संख्या की बात की जा रही है, दूना में भी संख्या की बात की जा रही है। ठीक है, तो कोई में कोई अनिश्चित की बात की यहाँ पर की जा रही है, लेकिन बलवान की अगर हम बात करेंगे तो शरीर के गुण की बात की जा रही है, तो बलवान शरीर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है निम्न किस वाक्य से वर्तमान काल का बोध होता है। वर्तमान काल में हम जो इस टाइप की बातें पढ़ते हैं, जो सार्वभौमिक सत्य वाली बातें होती हैं, सूर्य पूर्व से उगता है, इस टाइप की जो बातें होती हैं। तो इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे, दिन रात परिश्रम करने वाला छात्र ही परीक्षा में उत्तीर्ण होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है और आपको भी मेहनत करनी है, दिन रात परिश्रम करना है, तभी आप परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे। तो इस बात को भी आप लोगों को अपने निजी जीवन में देखना है। अगला क्वेश्चन है शब्दों का संक्षिप्त रूप लिखने के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह इनमें से क्या कहलाता है। तो संक्षिप्त रूप हम लिखते हैं, कभी कभी आप हिंदी या फिर कुछ भी लिख रहे हैं तो वहाँ पर आप कोई शब्द ऐसे होते हैं जिनको आप संक्षिप्त रूप में लिखते हैं, तो वहाँ पर हम लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं, लाघव चिन्ह का। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 65वां क्वेश्चन आपके सामने है, जो कमाएगा वही खाएगा, जो कमाएगा वही खाएगा। तो यहाँ पर जो वही
कौन सा सर्वनाम है? संबंधवाचक। तो संबंधवाचक सर्वनाम, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो, सो, जो, वही, इस टाइप के जितने भी शब्द आपको देखने को मिलते हैं वो संबंध बता रहे होते हैं, एक वाक्य का दूसरे वाक्य से, एक शब्द का दूसरे शब्द से, तो इसलिए यहाँ पर संबंध होगा। अब यहाँ पर हम बात करेंगे हिंदी वर्णमाला की। तो संयुक्त स्वर कौन सा है? संयुक्त स्वर की अगर हम बात करेंगे तो 66 का हो जाएगा ओ। ठीक है, दो स्वरों से मिलकर बनने वाला जो स्वर होगा उसको हम संयुक्त स्वर कहेंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है महाप्राण ध्वनि कौन सी है? तो महाप्राण ध्वनि कौन सी होती है भाई? 2 और 4, दूसरे और चौथे क्रम का जो वर्ण होता है उसको हम महाप्राण ध्वनि के रूप में जानते हैं, और इसमें 6 हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कौन सी ध्वनि कंठ्य नहीं है? तो कंठ की अगर हम बात करेंगे, क वर्ग तो आता ही है कंठ में, इसके अलावा आप यहाँ पर अ भी देखते हैं और ह भी देखते हैं। ठीक है, तो क, ह और अ ये अभी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा ई जो शब्द है ये आपको देखने को नहीं मिलेगा कंठ में, तो ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए 68 का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से लुंठित व्यंजन कौन सा है? लुंठित व्यंजन हमको बताना है। लुंठित हो गया या फिर प्रकंपित, प्रकंपित, लुंठित, तो यहाँ पर हम रॉ की बात करते हैं। अगर पार्श्विक बोलता, तो पार्श्विक अगर हम बोलता तो रॉ लॉ हो जाता तब। ठीक है, तो तब लॉ आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा व्यंजन महाप्राण है? तो महाप्राण कौन सा है भाई 70 का? तो ये हो जाएगा भौ, ऑप्शन बी। और एक क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है 71, इसका आंसर यहाँ पर मैं नहीं करूँगा क्योंकि इसका आंसर मेरे को नहीं मिला। तो आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना कि आप लोगों ने इसका आंसर क्या किया है, तो आप लोगों को कमेंट का इंतज़ार रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से अघोष वर्ण है, तो अघोष वर्ण कौन सा है? 72 का आपसे पूछ रहा है, तो यहाँ पर थ हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, किसका उच्चारण स्थान कंठोस्थ है? कंठोस्थ, तो 73 का हो जाएगा औ, ओ औ, तो ये क्या है? कंठोस्थ वर्ण है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इनमें से महाप्राण व्यंजन नहीं है, कौन सा महाप्राण व्यंजन नहीं है? तो ये हो जाएगा भाई मौ, क्या हो जाएगा? मौ, ऑप्शन डी। अल्प प्राण व्यंजन कौन सा नहीं है, ये हमको बताना था अगला, तो इसमें हो जाएगा क, ख, ग, घ, इसमें हो जाएगा घ। ओठों के स्पर्श से बोली जाने वाले वर्ण हैं, तो ओठों से जो बोलने जाने वाले स्पर्श वर्ण हैं उनको हम क्या कहते हैं? प वर्ग में रखते हैं, और इसके साथ ही ऊ और ऊ भी आ जाते हैं, ऊ और ऊ। अगला क्वेश्चन, दंत्य ध्वनि है, दंत्य, जो त वर्ग के वर्ण होते हैं उनको हम दंत्य ध्वनि के रूप में जानते हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से मूल स्वर नहीं है, कौन सा इसमें मूल स्वर नहीं है? अ, ई, उ, री। अ, ई, उ, री के अलावा यहाँ पर ए हो जाएगा, बाकी तो 4 हैं हमारे पास स्वर जो कि मूल स्वर होते हैं, अ, ई, उ, री। तद्भव कौन सा शब्द है, ये हमको बताना था 79, तो 79 में तद्भव शब्द यहाँ पर जो होगा वो हो जाएगा अवध, ऑप्शन ए। संकर शब्द नहीं है, संकर शब्द वो शब्द होते हैं तो दो शब्दों से जो दो भाषाओं से मिलके बनते हैं, जैसे हिंदी फारसी मिलाकर हो गया, ठीक है, और हिंदी उर्दू मिलाकर हो गया, इस तरीके से। तो यहाँ पर टेलीफोन जो शब्द है वो आपको एक प्रकार से अंग्रेजी शब्द देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्वर रहित अथवा स्वर सहित व्यंजन को क्या कहते हैं, तो इसको वर्ण कहते हैं, ऑप्शन डी, सॉरी सी ऑप्शन हो जाएगा। इनमें से व वर्ण नहीं है, व वर्ण क्या नहीं है? अंत्यस्थ होता है, य, र, ल, व, बिल्कुल सही है। इसका उच्चारण स्थान दंतोष्ठ होता है, ये भी बिल्कुल सही है, और इसको अर्ध स्वर भी बोलते हैं, य और व को अर्ध स्वर भी बोलते हैं, लेकिन इसको संघर्षी नहीं बोलते। तो आपसे पूछा जा सकता है अर्ध स्वर कितने हैं? 2 हैं, य और व, तो व के बारे में आपसे यहाँ पर बातें की गई हैं। तत्सम शब्द वत्स का इनमें से कौन सा तद्भव रूप सही नहीं है? वत्स का तद्भव रूप कौन सा सही नहीं है? वत्स का मतलब बच्चा भी होता है, बाछा, बछड़ा,
तो बाखर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। विदेशी शब्द कौन सा है, तो कुश्ती हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक आगत शब्द नहीं है, तो थैला जो हो जाएगा वो देशज शब्द है। थैला क्या है, एक प्रकार से देशज शब्द है, तो इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द देशज नहीं है, तो देशज कौन सा नहीं है, तो मदद हो जाएगा। मदद क्या है, एक प्रकार का विदेशी शब्द है। परिकूट का तद्भव क्या हो जाएगा, परकोटा, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इनमें से देशज शब्द कौन सा है, तो देशज की अगर हम बात करेंगे तो ये तेंदुआ हो जाएगा। बाकी जो हैं वो विदेशी या फिर तत्सम से बन के मिले हैं। अगला है चेधन अन। चेधन अन इजिकल टू चयन, तो चयन में आई आपको देखने को मिला है, आई, आई, औ, आओ, इस टाइप के जहाँ पर भी आपको संधि देखने को मिलेगी वहाँ पर हम अयादी संधि की बात करते हैं, इसलिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जन्म से लेकर, तो यहाँ पर समास बताना है, तो पहला शब्द अव्ययी होता है इसमें, तो इसलिए एक प्रकार का अव्ययी है, तो आपको यहाँ पर अव्ययी भाव समास लगाना था। 91 में प्रत्यक्ष का प्रतिधन अक्ष, प्रति यहाँ पर हो जाएगा उपसर्ग। हिंदी तर में प्रयुक्त है प्रत्यय, तो हिंदी तर में आपको यहाँ पर इतर और तर दोनों में मेरे को कन्फ्यूजन है, आप लोग इसका सही आंसर बताएंगे क्योंकि ठीक है। तो हिंदी तर में कौन सा आपको प्रत्यय है देखने को मिल रहा है, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगला क्वेश्चन है, जिस समास में अंतिम पद प्रधान होता है उसे कहते हैं, तो अंतिम पद किस में प्रधान होता है भाई, ये होता है तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी। उच्चारण का संधि विच्छेद उद्दंचारण, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस शब्द में आप प्रत्यय का योग हुआ है, तो मिलाप में हुआ है आप प्रत्यय का प्रयोग। अगला क्वेश्चन है, किस एक शब्द में प्रत्यय का अशुद्ध प्रयोग हुआ है, बुद्धिमती, आयुष्मती, बलमती या फिर श्रीमती, तो बलमती इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी। तत्पुरुष समास से संबंध शब्द नहीं है, तो तत्पुरुष समास से कौन सा नहीं है, तो प्रतिमान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अव्ययी भाव समास देखने को मिल रहा है, प्रति। स्वागत, सुधन आगत, तो सु इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तो यहाँ पर गयंद हो जाएगा, गयंद। बाकी चरण, अक्षर और माता ये सभी क्या हैं, तत्सम शब्द हैं। लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से तत्सम शब्द नहीं है, तो मक्खी यहाँ पर तत्सम शब्द नहीं है, ये तद्भव है। मक्षी का मक्षण हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखे हैं पूरे 100 क्वेश्चन हिंदी के। अब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट लग रहा है तो अपना डाउट भी ज़रूर क्लियर करना और कमेंट बॉक्स में उसका फीडबैक के रूप में देना। अगर जिन स्टूडेंट के पास इसकी कॉपी नहीं है तो पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल JR क्लासेस के नाम से है, लिंक इसका आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में इतनी ही बात करते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।